अस्सलाम वालेकुम। टुडेज करंट अफेयर्स एंड जीके सेशन 2023 8 टू 14 जुलाई। अच्छा, सबसे पहले हम लोग अपना करंट अफेयर्स का सेशन शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज है, पाकिस्तान एंड स्विट्जरलैंड साइंड एमओयू। टिक विद ट्रिक जो है वो आपको हमेशा पिन पॉइंट्स पेयर ऑफ वर्ड्स बताएगा। उसमें एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। स्टूडेंट्स जो गलत टिक करते हैं वो कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ यूनियन। ये गलत है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट इज राइट। एब्रीविएशन एमओयू की। तो किन दो मुल्कों ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया? पाकिस्तान एंड स्विट्जरलैंड। एंड फॉर विच थिंग? डिजास्टर मैनेजमेंट। जो फ्लड वगैरह अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं, तो इनके बारे में किन दो कंट्रीज ने एमओयू साइन किया है? पाकिस्तान एंड स्विट्जरलैंड ने। और एमओयू एब्रीविएशन है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की। स्विट्जरलैंड को प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। अच्छा, डिस्टिंक्टिव नेम ऑफ कंट्रीज, इसका भी एक और सिनोनिम है। वो सिनोनिम है एफिथेट्स। EPITHETS। एफिथेट जो है डिस्टिंक्टिव नेम्स ऑफ कंट्री। किस मुल्क को क्या कहा जाता है? लाहौर को कॉलेजों का शहर भी कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड डिस्टिंक्टिव नेम या एफिथेट। तो स्विट्जरलैंड को प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। स्विट्जरलैंड कहां पे है? यूरोप में मौजूद है। स्विट्जरलैंड ऑफ मिडल ईस्ट लेबनान को कहा जाता है। अच्छा, लेबनान का दूसरा नाम लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी भी है। अच्छा, अब बड़े मजे की चीज, बड़े मजे की ट्रिक लेके आया हूं। हनी और मिल्क आप नान के ऊपर लगा के खाते हो। हनी और मिल्क आप नान के ऊपर लगा के खाते हो। तो लिब नान, नान से, और लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी जो है वो लिबनान को कहा जाता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA, वेरी फेमस डिपार्टमेंट अबाउट डिजास्टर, अबाउट अर्थक्वेक्स, अबाउट फ्लड, या कोई भी ऐसी कैलमिटी आ जाती है, कोई भी ऐसा नागहानी आफत आ जाती है, तो उसमें कौन सा महकमा काम करता है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसका चेयरमैन कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक। बड़ी उम्दा ट्रिक आप लोगों के लिए लेके आया हूं। देखें, जब भी डिजास्टर अल्लाह ना करे आता है, तो उसमें कोई ना कोई चीज आपको दी जाती है, कोई आपको ग्रांट दी जाती है, कोई स्कॉलरशिप दिया जाता है, कोई फायदा दिया जाता है, जो कि ऑब्वियसली गरीब लोगों तक नहीं पहुंचता। लेकिन जो ग्रांट दी जाती है, हम कह सकते हैं वो एक इनाम दिया गया। जब भी डिजास्टर आया तो आपको एक इनाम दिया गया। तो इनाम इज द चेयरमैन ऑफ NDMA। डिजास्टर आने के बाद जो है इनाम दिया गया। तो NDMA चेयरमैन कौन है? इनाम हैदर मलिक। मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट शीरी रहमान है। अच्छा, ये सारी चीजें किस चीज से जुड़ी हुई हैं? पाकिस्तान एंड स्विट्जरलैंड साइंड MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट से। सेकंड, नेटो समिट। अच्छा स्टूडेंट्स, डिफरेंट सिनोनिम आपको मैं आगाह करता रहता हूं। समिट, कॉन्फ्रेंस, मोट या मीटिंग, ये एक ही चीज है, ठीक है। तो नेटो समिट जो है कहां पे हेल्ड हुआ? विलनियस में हेल्ड हुआ। एंड व्हाट इज विलनियस? विलनियस जो है वो कैपिटल है लिथुआनिया का। हम पंजाबी या सिंधी या केपी के में एक बड़ी मजे की ट्रिक यूज होती है कि जब भी कोई बंदा वेला रहता है, तो हम लोग बड़े कहते हैं उसे, यार इसे छितर मारें, इसे लितर मारें, तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो विलनियस जो है, वेले बंदे को लितर मारे जाते हैं, ठीक है। बड़ी मजीद बड़ी फनी की ट्रिक है स्टूडेंट्स। जितनी फनी ट्रिक होगी आपको उतना जल्दी याद होगा। तो विलनियस, वेले बंदे को लितर, लितर से लिथुआनिया, ठीक है, और वेले से विलनियस। तो विलनियस कैपिटल किस कंट्री का है? लिथुआनिया का है। और नेटो का लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस समिट मीटिंग कहां पे हुई है? विलनियस में हुई है। व्हाट इज नेटो? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां पे है? ब्रसल्स में है। ब्रसल्स किसका कैपिटल है? बेल्जियम का कैपिटल है। अच्छा, बेल्जियम का एपिथेट या डिस्टिंक्टिव नेम क्या है? बैटल फील्ड ऑफ यूरोप या कोकपिट ऑफ यूरोप किस कंट्री को कहा जाता है? बेल्जियम को कहा जाता है। तो दो चीजें हमने नई सीखी, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड, और बैटल फील्ड ऑफ यूरोप या कोकपिट ऑफ यूरोप जो है वो बेल्जियम को कहा जाता है, ठीक है। लेटेस्ट कंट्री हु ज्वाइंड नेटो,
ये फिनलैंड है। लेटेस्ट कंट्री जो इसने नेटो को ज्वाइन किया वो कौन सा है? वो फिनलैंड है। ठीक है, और टोटल कितने कंट्रीज नेटो को ज्वाइन कर चुके हैं? 31। 31 कंट्री जो है वो नेटो को ज्वाइन कर चुके हैं। अच्छा, नेटो जो है ये मेनली यूरोपियन कंट्री की अलायंस है, जिसमें मतलब मेनली कौन से कंट्रीज आते हैं? यूरोपियन। और एक वाहद कंट्री तुर्की जो है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैंने आपको करवा दिया कि विच इज ओनली एशियन कंट्री विच इज द मेंबर ऑफ नेटो, वो तुर्की है। अब नेटो ने क्या सोचा? नेटो ने ये सोचा कि हम एशिया में भी अपना एक ऑफिस बनाएं। तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रिकैप दे रहा हूं, रिवाइज करवा रहा हूं कि भाई टोक्यो में नेटो ने अपना ऑफिस बनाने का सोचा है। नेटो इज प्लानिंग टू बिल्ड ऑफिस इन विच एशियन कंट्री? टोक्यो। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा रिवाइज करवाता चलूं। डिफरेंट मीटिंग, एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी मीटिंग लास्ट कहां पे हुई? समिट इंडोनेशिया में। G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, इसकी मीटिंग लास्ट कहां पे हुई? जापान में। SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी लास्ट मीटिंग कहां पे हुई? इंडिया में हुई। G20, इसकी लास्ट मीटिंग कहां पे हुई? इंडिया में हुई। ये इंपॉर्टेंट मीटिंग्स लाजमन वो करंट अफेयर्स में या वो जीके के पेपर में हमेशा पूछता है, आपको पता होना चाहिए। अगली बड़े मजे की न्यूज लेके आया हूं। AI आजकल के दौर का हॉट इशू, बल्कि एक मैं पंजाबी में बोलता हूं होटम हॉट इशू। ठीक है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ग्लोबल गुड समिट। मतलब लेटेस्ट दो बातें मैंने एक ही चीज में, दो मोतियों को पिरो दिया है एक ही धागे में, कि गुड ग्लोबल समिट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई है? जिनेवा में हुई है। अब आगे बड़ी मजे की बातें बताने लगा हूं। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU, वो पूछता है व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ ITU? तो भाई इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन नहीं कहना, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये कहां पे इसका हेडक्वार्टर है? जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर्स में बहुत यूज हो रही है। अगली न्यूज को मैंने डिफरेंट न्यूज को एक ही जगह में कंसाइज कर दिया है, दरिया को कूजे में बंद कर दिया है, कि इसने थ्रेटन्स खतरे में डाल दिया है मेंटल प्राइवेसी को। और ये किसने कहा? यूनेस्को ने। अब ये भी मैं आपको करवाता चलो, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। वो ये कैसे पूछेगा कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो थ्रेटन्स कर रही है मेंटल प्राइवेसी को, तो उसमें ये हमने करना है कि यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो जब साइंटिफिक का वर्ड आ गया तो ऑब्वियसली जो AI को कौन सी चीज लिंक कर रही है? यूनेस्को लिंक कर रही है। चैट जीपीटी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे टॉप ऐप है, जो एंड्रॉइड में, जो स्मार्टफोन्स में सबसे टॉप ऐप जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आजकल चल रही है, वो हमेशा PPSC तो और FPSC करंट अफेयर्स में लाजमन जो रिसेंट ऐप बनी होती है उसका लाजमन पूछता है। तो चैट जीपीटी का फाउंडर कौन है? एल्टमैन। बड़ी ही फनी ट्रिक लेके आया हूं। चैट, यार जब आप चैट करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, तो कंप्यूटर के कीबोर्ड में एक आल्ट का वर्ड होता है, और आदमी जो आल्ट का वर्ड दबाता है चैट करते वक्त, तो चैट करते वक्त आदमी आल्ट का वर्ड दबाता है। तो चैट से चैट जीपीटी, और आर्ट और आदमी से एल्टमैन, अल्टमैन। आपने इस ट्रिक के साथ याद रखना है कि अल्तमान जो है वो चैट जीपीटी का फाउंडर है। ओपन कैलिन ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10, विंडोज 11, विंडोज 7, विंडोज विस्टा, विंडोज 98, विंडोज मी, ये तमाम क्वेश्चंस पूछे हुए भाई, ये विंडोज के पार्ट हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम चाइना ने एक डिस्कवर किया है, इन्वेंट किया है, उसका नाम क्या है? ओपन काइलिन। वो क्वेश्चन पूछेगा विच ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वेंटेड बाय चाइना? तो ओपन काइलिन सिस्टम इन्वेंटेड बाय चाइना। नॉर्थ कोरिया फायर्ड एंड ICBM, इसमें वो एब्रीविएशन पूछता है। स्टूडेंट्स में आपको करंट अफेयर जीके पास पेपर क्वेश्चन में ये भी बताता हूं कि वो क्वेश्चन को किस वे से पूछेगा। तो नॉर्थ कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी जो एक बरआज़म से दूसरे बरआज़म तक जो है
वो जा सकता है, ठीक है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो उसने बनाया है। अच्छा, मैं आपको एक तुक्का लगाने वाली बात बता दूं। जब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा और आपने लाजमन तुक्का भी लगाना है, तो आपने यार एक बात याद रखनी है कि नॉर्थ कोरिया, ईरान और रशिया ये सबसे ज्यादा मिसाइल्स के टेस्ट करते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन पे आपने टिक करना ही करना है, भाई मैंने कोई ना कोई आंसर लगाना है, तो आप ये तुक्का लगा रहा हूं, ये अथेंटिक बात नहीं, जस्ट आप लोगों को ट्रिक दे रहा हूं एक आप लोगों को। तो नॉर्थ कोरिया हम ज्यादा मिसाइल्स की फायरिंग करता है। अल फतह, FATAH, ये मिसाइल ईरान ने लास्ट डेज में फायर किया, लेटेस्ट। ईरान ने कौन सा मिसाइल फायर किया था? अल फतह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। शंदूर पोलो फेस्टिवल बिगिंस। अच्छा, ये अब तक हो भी चुका है। जब 7-8 जुलाई था तब ये शुरू हुआ था। तो पोलो का फेस्टिवल का नाम क्या है? शंदूर। वो पूछेगा विच पोलो फेस्टिवल इज फेमस इन पाकिस्तान? चित्राल पोलो फेस्टिवल, गिलगत पोलो फेस्टिवल, शंदूर पोलो फेस्टिवल। तो भाई शंदूर पोलो फेस्टिवल जो है ये विनर है, ठीक है। जो ये पोलो फेस्टिवल का नेम है। विनर कौन है? चित्राल और गिलगत के दरमियान में ये होता है, ठीक है। तो चित्राल इज द विनर ऑफ शंदूर पोलो फेस्टिवल। रिलेटेड एमसीक्यूज, रिलेटेड करंट अफेयर्स करते हैं स्टूडेंट्स। मेरी कोशिश होती है कि एक करंट अफेयर के अंदर वही करंट अफेयर्स परो दूं, लगा दूं, इंडल्ज कर दूं जो इसके साथ मिलते जुलते हैं, इससे आपको याद करने में आसानी रहती है। तो शंदूर को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। शंदूर को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। पोलो के अंदर 4 प्लेयर्स होते हैं। डियर फेलोज, वो लाजमन आपसे क्वेश्चन करता है कि किस गेम के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं। तो आज 2 गेम्स का बताऊंगा। पोलो के अंदर 4 खिलाड़ी होते हैं और बेसबॉल के अंदर जो हैं वो 9 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। ईच साइड में, दोनों साइड में नहीं, मतलब टोटल पोलो प्लेयर्स 8 हो जाएंगे और टोटल बेसबॉल प्लेयर्स 9 हो जाएंगे। बट क्वेश्चन उसने यही पूछना है, हाउ मैनी प्लेयर्स ऑफ बेसबॉल? 9 प्लेयर्स। हाउ मेनी प्लेयर्स ऑफ पोलो? 4 प्लेयर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन लेके आया हूं। वेम्बलेडन, यूके की टेबल टेनिस को, लान टेनिस को बोला जाता है। यूके की लान टेनिस को क्या बोला जाता है? वेम्बलेडन। और ये किस कंट्री में खेला जाता है? यूके में खेला जाता है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और रिसेंट करंट अफेयर भी आजकल ये हो रहा है। कौन सा फेमस एम्पायर बादशाह पोलो खेलते वक्त मर गया? वेरी इंपॉर्टेंट, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन सा बादशाह सीढ़ियों से गिर के मर गया? हुमायूं, मुगल बादशाह जो है वो सीढ़ियों से गिर के मर गया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो पोलो खेलते हुए मर गया। पोलो में 4 प्लेयर्स होते हैं। अच्छा, मैं आपको हमेशा बताता हूं करंट अफेयर्स क्या चीज है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं। और मेरे करंट अफेयर्स में जो यूनिकनेस है वो यही है कि मैं आपको पिछले करंट अफेयर्स और नेक्स्ट करंट अफेयर जो हैं वो मिला के चलता हूं, ठीक है। तो पीसीबी के मैंने आपको बताया था लास्ट में, जो रिसेंट जो अब उतर गया है वो कौन था? नजम सेठी चेयरमैन था। नजम सेठी से पहले कौन था? रमीज राजा था। तो हमें लास्ट तीनों के नाम याद होने चाहिए। जका अशरफ इज द 38th जो है पीसीबी का चेयरमैन है। रमीज राजा 36 था। नजम सेठी 37 था। तो डियर स्टूडेंट, जो लास्ट 3 बंदे, लास्ट 3 आर्मी चीफ, लास्ट 3 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, लास्ट 3 स्पीकर ऑफ पाकिस्तान, ये आपको लास्ट 3 जरूर याद होने चाहिए किसी भी चीज के। ये आपको टिक विद ट्रिक हमेशा ये सिखाएगा कि यार जो लेटेस्ट 3 और जो सबसे पहले 3 है ये आपको जरूर याद होने चाहिए। अच्छा, अगला जरा इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा। लाहौर विल होस्ट क्वालिफाइंग राउंड्स फॉर 2024 ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स नहीं हो रही, ओलंपिक गेम्स के क्वालिफाइंग राउंड के कुछ मैचेस जो हैं वो लाहौर में होंगे, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आपने मिक्स नहीं करना। समर ओलंपिक्स 2024 पेरिस में हो रही हैं। समर ओलंपिक्स 2024 पेरिस में। और कुछ गेम्स के पार्ट्स के क्वालिफाइंग राउंड, अच्छा क्वालिफाइंग राउंड में एक्सप्लेन कर देता हूं कि मतलब जो फाइनल मैचेस में आएंगे, ठीक है ना। तो क्वालिफाइंग राउंड्स में जो कुछ मैचेस होंगे वो कहां पे खेले जाएंगे? लाहौर में। और जो फाइनल, जो असल ओलंपिक्स 2024 है वो कहां पे हो रही है? वो पेरिस में हो रही है।
एशियन एथलीट चैंपियनशिप ये बैंकॉक में हो रही है। एशियन एथलीट चैंपियनशिप कहां पे हो रही है? ये बैंकॉक में हो रही है। अच्छा, अगला जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेके आया हूं, मैं कहता हूं जो आज के टॉपिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट गौर वाला है वो ये है, जीएसपी प्लस एक्सटेंड फॉर 4 years। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ जीएसपी, यूरोपियन यूनियन एंड पाकिस्तान? तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस, जीएसपी प्लस, ये चीज है कि यूरोप के साथ पाकिस्तान ट्रेड कर सकता है थोड़े टैक्सेस के साथ। तो व्हाट इज द जीएसपी? यूरोप के साथ ट्रेड का करना थोड़े टैक्सेस के साथ। ये शुरू कब हुआ था? 2014 में शुरू हुआ था। और अगर ज्यादा याद करना है तो 1 जनवरी 1 जनवरी 2014 में। व्हाट इज द जीएसपी प्लस स्टूडेंट्स? ये जीके में भी क्वेश्चन आ चुका है, ये करंट अफेयर में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो जीएसपी प्लस जो है वो 2014 में जो है वो हुआ था, और यूरोप के साथ थोड़े पैसों में ट्रेड करना। व्हाट इज सेफ्टा? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। व्हाट इज नेफ्टा? नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एरिया। अच्छा, अब डिफरेंट एम्बेसडर्स का आपको पता होना चाहिए, स्पेशल पाकिस्तान का मैं थोड़ा सा रिकैप दे दूं। यूएसए, यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान। कम अज कम पाकिस्तान के एम्बेसडर्स इन मुल्क में और इन मुल्कों के एम्बेसडर पाकिस्तान में, ये आपको कंपलसरी पता होने चाहिए। मैं हर वीडियो में कोई ना कोई एम्बेसडर बता देता हूं, आपको नहीं याद तो पिछली वीडियोस देख लीजिए। और आज के एम्बेसडर कौन कौन से हैं? यूरोपियन यूनियन का पाकिस्तान में एम्बेसडर डॉक्टर रीना, और पाकिस्तान का एम्बेसडर यूरोपियन यूनियन में आमना बलोच। ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, उर्सुला वन। ठीक है, यूरोपियन कमीशन का जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? उर्सुला वन। अच्छा, अगली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू का क्वेश्चन। मेरी कोशिश होती है कि हर एक वीडियो में हर एक चीज को थोड़ा थोड़ा इंक्लूड कर दूं। तो एफडीआई क्या चीज है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, वो इंटरव्यू में पूछे आपसे कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताओ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। तो एफडीआई की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो एग्जांपल है, सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की एग्जांपल है। अच्छा, यूएनसीटीएडी क्या है? सीटीएडी ये है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अच्छा बच्चों, ये आपने याद रखना है, सी फॉर कॉपरेशन नहीं है, सी फॉर कंट्रीज नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको उसकी मुकम्मल एब्रिविएशन का एक एक वर्ड आता हो। तो यूएन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये क्या चीज है? ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो एफडीआई इंक्रीज्ड बाय यूएनसीटीएडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन टी फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, टी फॉर टैरिफ नहीं, टी फॉर ट्रेड। अच्छा, आईएसडीबी इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो इनके हेडक्वार्टर्स का पता होना चाहिए। इस्लामिक, यार इस्लाम में सबसे पहले हज है, यानी ये मैं आपको ट्रिक लगा रहा हूं। इस्लाम में एक मेन रुकन जो है वो हज है। हज कहां पे होता है? हज सऊदीया में होता है। तो भी इस्लाम से इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, और उसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जद्दा में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? मनीला में है। सऊदी अरेबिया $2 बिलियन, यूएई $1 बिलियन डिपॉजिट। जैसे आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्जा दिया, ऐसे ही सऊदीया और यूएई ने $2 बिलियन और $1 बिलियन पाकिस्तान के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए हैं। ये माइनर करंट अफेयर से बट आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा उर्दू का पोर्शन शामिल किया है। गुब्बारे खातर, बुक रिटन बाय मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। अच्छा, आपके दिल में गुबार होता है, आप उदास होते हैं, आप रो के अपने फ्रेंड के साथ शेयर करके, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करके वो गुबार निकाल लेते हैं, अपने आप को आजाद महसूस करते हो यार। तो गुबार, गुब्बारे खातर किसने लिखी? आजाद बंदे ने, अपन उसने आपके आपको आजाद कर लिया। तो गुब्बारे खातर अब्दुल कलाम आजाद ने बुक लिखी है। ट्रिक हमने कैसे लगाई?
गुबार निकाल के हमने खुद को आजाद कर लिया। तो गुबार से गुबारे खातर और आजाद से अब्दुल कलाम आजाद। अच्छा, इंडिया विंस फ्रीडम, ये भी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने लिखी है, ठीक है। खतूत नवीसी, ये किसने इब्तदा की? मिर्जा गालिब ने। पूरा नाम असदुल्ला खान गालिब, ठीक है। और ओदे हिंदी, ये खतूत की बुक है जो मिर्जा गालिब की, वेरी वेरी उर्दू फेमस क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। ओदे हिंदी इज द लेटर बुक ऑफ मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, ठीक है। और उसने ये भी पूछा है कि ओदे हिंदी क्या चीज है? ये खतूत है। अच्छा, ओल्डेस्ट नावल मिरातुल अरूस को कहा गया है, डिप्टी नजीर अहमद ने लिखा। लेकिन लेटेस्ट डेज में डॉन ने हमें यह बताया कि ओल्डेस्ट नॉवल भाई खते तकदीर है, मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा। ये किसने लिखा? मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा, ठीक है ना। तो अगर, ये मैं आपको बड़ी ट्रिक बता रहा हूं, अगर वो एमसीक्यू में दोनों ऑप्शन लेटेस्ट दे दे कि भाई विच वन इज द ओल्डेस्ट नॉवल, मीरातुल अरूस एंड खते तकदीर, तो आपने खते तकदीर पे टिक करना है। और अगर वो खते तकदीर मत दे, मीरातुल अरूस लिखा हुआ हो, तो फिर आपने मीरातुल अरूस पे ही टिक लगाना है इंशाल्लाह। नेक्स्ट करंट अफेयर करते हैं। जैसे मैंने आपको पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का बताया था कि उसने आजरबाईजान, फ्रांस और डिफरेंट कंट्रीज का विजिट किया, ठीक है। तो मोदी ने किस किस कंट्री का विजिट किया? भाई मोदी ने सबसे पहले यूएसए का किया था, फिर इजिप्ट का किया था, और अब लेटेस्ट वो किस कंट्री में मौजूद है? वो फ्रांस में मौजूद है, ठीक है। तो उसमें फ्रांस में क्या किया, आइए हम लोग देखते हैं। आईएलसी पैलेस, फ्रांस में जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जिस ऑफिशियल रेजिडेंस में रहता है, जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीके में ये पूछा जाता है कि किस कंट्री के ऑफिशियल रेजिडेंस का क्या नाम है? तो आईएलसी पैलेस जो है वो फ्रांस की ऑफिशियल रेजिडेंस का नाम है। अच्छा, बड़ी मजे की ट्रिक करवाने लगा हूं। भाई आपने सुना होगा एम्बेसडर का मतलब, इलायची कहते हैं या एलची कहते हैं। इलायची तो वो किचन में ढालने वाली चीज है। तो आईएलसी टू एलची, भाई आपने अपना एलची एम्बेसडर जो है फ्रांस में भेजा, ठीक है। आपने अपना एलची कहां पे भेजा? फ्रांस में भेजा। तो एलची से एलसी पैलेस जो है वो फ्रांस के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की ऑफिशियल रेजिडेंस है। टेम्पल ट्री इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर। टेम्पल ट्री किसके ऑफिशियल रेजिडेंट है? श्रीलंका प्राइम मिनिस्टर की। 10 डाउनिंग स्ट्रीट यूके के प्राइम मिनिस्टर की ऑफिशियल रेजिडेंस है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट किसके प्राइम मिनिस्टर की रेजिडेंस है? यूके के प्राइम मिनिस्टर की ऑफिशियल रेजिडेंस है। राफेल फाइटर जेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको एक ट्रिक करवाई थी। IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसके हेड का नाम भी राफेल है। मैंने आपको करवाया था ना, आपको याद हो कि ना याद हो, कि भाई जो एटॉमिक एनर्जी है वो राफेल जेट्स में पड़ जाती है। तो हमने एटॉमिक एनर्जी से हेडक्वार्टर का हेड याद कर लिया, राफेल। ऐसे ही राफेल फाइटर जेट्स असल में भी मौजूद हैं, ठीक है। तो राफेल फाइटर जेट्स मैंने यहां पे क्यों लिखा है? राफेल फाइटर जेट्स का सौदा किया है मोदी ने फ्रांस के साथ। तो क्वेश्चन क्या आएगा? फ्रांस सोल्ड विच फाइटर जेट्स टू इंडिया? राफेल फाइटर जेट्स। या फ्रांस सोल्ड राफेल फाइटर जेट्स टू विच कंट्री? इंडिया, ठीक है। और राफेल मैंने आपको ट्रिक भी लगा दी कि IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हेड का नाम भी राफेल है। डिफरेंट चीजें हैं, पर मैंने आपको ट्रिक लगवाई है। रिपीट करता हूं कि भी हमने ये कहा राफेल त्यारे में एटॉमिक एनर्जी होती है, तो एटॉमिक एनर्जी के हेड का नाम भी राफेल है, ठीक है। बेस्टाइल डे, फ्रांस इंडिपेंडेंस डे, मैंने रिकैप रिवाइज करवाता हूं कि 4 जुलाई यूएसए का इंडिपेंडेंस डे, 14 जुलाई फ्रांस का इंडिपेंडेंस डे, 14 अगस्त पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे। तो आप याद करें, 14 अगस्त, 14 अगस्त ये पाकिस्तान का, उससे एक महीना पीछे 14 जुलाई फ्रांस का, और 10 दिन पीछे 4 जुलाई यूएसए का इंडिपेंडेंस डे। COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये क्लाइमेट को देखने वाला एक अदारा है,
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसका हेड कौन है? सुल्तान अल जबर। ये यूएई का बंदा है। ये कहां का बंदा है? किस कंट्री से ताल्लुक रखता है? यूएई से। तो यूएई में कितनी स्टेट्स हैं ये भी पता होना चाहिए। 7 स्टेट्स आर प्रेजेंट इन यूएई। इसलिए ये भी क्वेश्चन पूछता है, हाउ मैनी फेडरेशंस इन यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, देयर आर 7 फेडरेशंस। और कॉप 28 का हेड कौन है? यूएई सुल्तान अल जबर। पाकिस्तान, अच्छा ये माइनर से करंट फेयर है। पाकिस्तान अबंडेंट एम्बेसी, एम्बेसी पाकिस्तान की पुरानी एम्बेसी वाशिंगटन में सेल कर दी गई। अच्छा मैंने आपको एम्बेसडर्स करवाए थे पीछे, मैंने आपको यूरोपियन यूनियन का करवाया था। तो पाकिस्तान का एम्बेसडर यूएसए में कौन है? मसूद खान। ठीक है, मसूद खान जो है पाकिस्तान का एम्बेसडर यूएसए में है। अच्छा आप लोगों ने ग्रीस इंसिडेंट सुना होगा। अच्छा कुछ अफ्रीकन और जा रहे थे यूरोप में, तो फिर बोट टूट गई, बोट खराब हो गई या पानी में गिर गई। तो 3 बोट जिसमें 300 माइग्रेंट्स थे वो दोबारा मिस हो गए, लापता हो गए। अच्छा इसके रिलेटेड बड़ी मजे की बातें। कैनरी आइसलैंड, ये लड़ाई झगड़े वाला आइसलैंड है, डिस्प्यूटेड आइसलैंड है। किन 2 मुल्कों के दरमियान में? स्पेन के और मोरक्को के दरमियान में। कैनरी आइसलैंड जो है स्पेन और मोरक्को के दरमियान में आइसलैंड है। ठीक है, डिस्प्यूटेड है। जैसे कश्मीर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में लड़ाई झगड़े वाला है, ऐसे स्पेन कंट्री ऑफ यूरोप, मोरक्को कंट्री ऑफ अफ्रीका, इसके दरमियान में लड़ाई झगड़े वाला कौन सा इलाका है? कैनरी आइसलैंड। मेडिटेरेनियन सी इज द बाउंड्री बिटवीन अफ्रीका एंड यूरोप। बहीरा रूम के दरमियान में कौन सा सी है? मेडिटेरेनियन सी। किसके दरमियान? अफ्रीका और यूरोप के दरमियान। अच्छा मैं अब कुछ कुछ कंट्रीज कहने लगा हूं जो बाउंड्रीज बनाते हैं अफ्रीका और यूरोप के। लीबिया, तुनीजिया, मोरक्को, ये अफ्रीका के कंट्री। आज आपने बस इतना याद करना है, लीबिया, तुनीजिया, मोरक्को आर कंट्रीज ऑफ अफ्रीका। स्पेन, इटली, ग्रीस, ये कंट्रीज हैं यूरोप के। ठीक है, आज आप लोगों के लिए इतनी इंफॉर्मेशन इनफ है। डेथ टोल इन हुरम एजेंसी, मैं जैसे आपको पहले बताया कि मैं रिलेटेड करंट अफेयर एक साथ रखता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। तो हुरम एजेंसी में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ कबायलों के दरमियान में, तो उसमें डेथ लोग मर गए। ठीक है, तो हुरम एजेंसी कहां पे है? ये क्वेश्चन आया हुआ है। हुरम एजेंसी इज लोकेटेड इन कोहाट। के फॉर हुरम और के फॉर कोहाट। के फॉर हुरम और के फॉर कोहाट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, हुरम एजेंसी इज लोकेटेड इन कोहाट। विर्जन अटलांटिक सस्पेंडेड ऑपरेशन इन पाकिस्तान। भाई विर्जन अटलांटिक यूके की एयरलाइन का नाम है। मैं आप लोगों को अक्सर एयरलाइन से करवाता रहता हूं। तो यूके की एयरलाइन विर्जन अटलांटिक, इसने पाकिस्तान में अपना ऑपरेशन खत्म कर दिया। वो क्वेश्चन देता है विच एयरलाइन सस्पेंडेड ऑपरेशन इन पाकिस्तान, तो विर्जन अटलांटिक। अच्छा ये कहां से है? यूके से है, इसने अपना ऑपरेशन खत्म कर दिया। अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट जीके का रिवाइज्ड रिपीटेड क्वेश्चन, वेयर इज हीट थ्रो एयरपोर्ट लोकेटेड? ये लंदन में है। हीट थ्रो एयरपोर्ट जो है कहां पे लोकेटेड है? लंदन में है। विर्जन अटलांटिक कहां से बिलोंग करती है? यूके से बिलोंग करती है। नेक्स्ट चलते हैं, आज आप लोगों को थोड़ा सा करवाएंगे सीएम ऑफ पाकिस्तान, चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। लेटेस्ट सिलेक्ट हुआ है गुलबार खान, न्यू सीएम ऑफ गिलगित। 2 बड़ी फनी ट्रिक लेके आया हूं, क्या याद करेंगे यार? हम नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं गुल फूल देखने के लिए, गुल को कहते हैं, या बार आप कह लें बहार। हम गुल और बहार देखने के लिए नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं, और गिलगित वगैरह नॉर्दर्न एरियाज में आते हैं। तो गुल बहार से गुल बार ऑफ सीएम ऑफ गिलगित। और दूसरी ट्रिक जरा आसान है, जी फॉर गुलबार और जी फॉर गिलगित सीएम, जो मर्जी आपको लगे लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा। गिलगित बल्तिस्तान का गवर्नर कौन है? सैयद मेहंदी अली शाह। अच्छा गर्ल्स के लिए बड़ी मजे की ट्रिक लेके आया हूं। गर्ल्स जब भी कहीं जाती हैं शादी में नॉर्दर्न एरियाज में, तो तैयार श्यार होके जाती हैं। ठीक है, तो मेहंदी वगैरह लगा के जाती हैं। जब आपने नॉर्दर्न एरियाज में जाना है तो आपने मेहंदी लगा के जाना है। ठीक है ना,
तो मेहंदी नॉर्दर्न एरियाज गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान का, ठीक है, ये आपको याद रहेगा, जी फॉर गवर्नर ऑफ नॉर्दर्न एरियाज गिलगित। मैं नॉर्दर्न एरियाज में गिलगित को जिक्र कर रहा हूं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो मेहंदी शाह गिलगित का गवर्नर। सीएम सिंध मुराद अली शाह, बड़े कॉमन है, ये तकरीबन सबको पता होगा। सीएम केपी के आजम खान। और बी फॉर बलोचिस्तान, और बी फॉर बजिंजो, अब्दुल कदूस बजिंजो। बी फॉर बलोचिस्तान और बी फॉर बजिंजो, सीएम ऑफ बलोचिस्तान। अच्छा, मैंने पीछे विर्जन अटलांटिका करवाया, तो जजीरा एयरवेज लैंडेड इन पाकिस्तान। कौन सी एयरवेज ने अपना पहला ऑपरेशन शुरू कर दिया? वो जजीरा एयरवेज है। जजीरा एयरवेज किस कंट्री की है? कुवैत की। अच्छा, पेयर ऑफ वर्ड्स, मैं आपको कंफ्यूजिंग जीके भी करवाता रहता हूं। जजीरा, अल जजीरा न्यूज, ये भाई कतर की हैं। जजीरा एयरवेज ये कुवैत का है। अल जजीरा न्यूज, जब अल का वर्ड आ गया तो वो कतर से हैं, ठीक है। और जजीरा एयरवेज ये आपकी कुवैत से ताल्लुक रखती हैं। एंड ऑफ एड्स टिल पॉसिबल 2030। अच्छा, ये न्यूज इटसेल्फ कुछ न्यूज की तरफ इशारा दे रही है। व्हाट इज एड्स? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। स्टूडेंट्स, ये अगले सारे क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं। 1 दिसंबर एड्स का दिन कहलाता है। बड़ी मजे की ट्रिक लेके आए हूं। एड्स के स्पेलिंग देखो, ए आई, आई फॉर फर्स्ट और डी फॉर दिसंबर। तो 1 दिसंबर इज द इंटरनेशनल एड्स डे। एड्स कैसे होता है? HIV वायरस, पेपर्स में आया हुआ है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इज द काज ऑफ एड्स। अच्छा, एड्स से मिलता जुलता कैंसर डे। अच्छा, कैंसर डे है 4 फरवरी। आपको पता है फरवरी जो है वो लीप ईयर बनाता है, जो हर 4 साल बाद आता है। फरवरी में लीप ईयर होता है जो 4 साल बाद होता है। तो 4 फरवरी ये कैंसर डे का इंटरनेशनल कैंसर डे है। और लीप ईयर मैं रिकैप करवा दूं, रिवाइज करवा दूं। लीप ईयर 2020 में आया था और नेक्स्ट लीप ईयर 2024 में आया था। यानी लीप ईयर में क्या होता है? 29 फरवरी का दिन आ जाता है, ठीक है। बहुत मजे की चीज लेके आया हूं, न्यू चीज ऐड कर दी है। आप लोग क्विक टेस्ट दें, कमेंट्स में इसके आंसर्स करें, ठीक है। और पास्ट पेपर्स में ये वाले क्वेश्चन आए हुए हैं। हमेशा टिक विद ट्रिक आपको इनोवेशन देगा। फर्स्ट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीके, करंट अफेयर्स, पास्ट पेपर्स और हर किस्म की चीज एक ही वीडियो में दे देगा। तो कौन से क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स में आए हैं और इनका आंसर्स, ये चीजें डिस्कस हुई हैं, तो इनके आंसर अपने कमेंट्स में मेंशन करने हैं। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किस कंट्री को कहा जाता है? पहली न्यूज में मैंने आपको बताया था। नेटो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां पे है? दूसरी न्यूज में बताया था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन सी गेम खेलते हुए मर गया? जीएसपी की एब्रीविएशन, सेफ्टा की एब्रीविएशन और नेफ्टा की एब्रीविएशन आपको बतानी है। ओदी हिंदी क्या है और ये किसने लिखे थे? इंडिया विंस फ्रीडम बुक रिटन बाय विच पर्सन? ऑफिशियल रेजिडेंसीज तमाम की तमाम पास पेपर में आई हुई हैं। और मेडिटेरेनियन सी किस कंट्री के दरमियान में जो है वो कॉन्टिनेंट्स के दरमियान बाउंड्री बनाता है? और हीट थ्रो एयरपोर्ट जो है ये किस कंट्री में लोकेटेड है? वोकैबुलरी मैंने न्यू एडिशन एक और कर दी है। बम्पर प्राइज आप लोगों को दे रहा हूं वीडियो के अंदर। फ्री सेशन है, ये जरूर आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शेयर मैं इसलिए कहता हूं कि जो लोग सेशंस को अफोर्ड नहीं कर सकते वो इन चीजों को जरूर देखें, ठीक है। तो वोकैबुलरी में सैक्रिलेज मतलब वायलेशन, और बड़ी मजे, वायलेशन के स्पेलिंग याद करें। VIO, इट इज नॉट VOI। आप मोस्टली स्टूडेंट देख लीजिएगा, किसी से लिखवा लीजिए, 99% गलत लिखते हैं, VOI से लिखना शुरू करते हैं। तो वायलेशन के स्पेलिंग VIO है। सैक्रिलेज का मतलब वायलेशन या मिसयूज। वो सीक दी फेवर मतलब किसी से कोई फेवर को हासिल करना। तो स्टूडेंट्स इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है, और लाइक करें, ताकि मुझे आप लोगों की एक मोटिवेशन मिलती रहे
और एक बात याद रखिएगा, ये ट्रिक्स जो हैं ये मेरा कॉपीराइट है, प्लीज इन्हें मिस यूज मत करें या अपना नाम लेके आगे मत फैलाएं कि भाई ये हमारी तो खुद की बनाई हुई है, ये जो तो हमारी पर्सनल है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये ट्रिक्स पसंद आई होंगी, और कोई भी चीज हो तो आप लोग मुझसे बेधड़क बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उस चीज की वीडियो जो है वो मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।